साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा चैनल और प्रदेश का सबसे बड़ा बुलेटिन अपना बिहार। तो बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने पूर्व वार्ड पार्षद और बीजेपी नेता सदानंद चौरसिया पर जानलेवा हमला किया है। अपराधियों ने बीजेपी नेता पर 2 गोली चलाई। हालांकि गनीमत ये रही कि उन्हें दोनों गोली नहीं लगी। जानलेवा हमले में देखिए बीजेपी नेता बाल बाल बच गए हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची है। मामले की छानबीन शुरू की गई है। बीजेपी नेता का कहना है कि पनहटा के पास अपराधियों का जमावड़ा लगता है और यहां पर अपराधी ड्रग्स का सेवन करते हैं। इसका वो लगातार विरोध कर रहे थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए, आपको बताते चले हैं कि यहां पर बीजेपी नेता पर अपराधियों ने 2 गोली चलाई है, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों गोली इनको नहीं लगी है। जानलेवा हमला हुआ है और इसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। सिकंदरपुर पानी टंकी के पास पूर्व वार्ड पार्षद और भाजपा नेता सदानंद मोदी पर जो है जानलेवा हमला किया गया। 2 गोली जो है अपराधियों ने चलाई है और देख सकते हैं कि सिटी डीएसपी जो है यहाँ पर खुद पहुंच गए हैं और जांच छानबीन कर रहे हैं। क्या घटना घटी थी? अरे अभी भाई बताए ना, बीच के पहले भी आए हम लोग, कुछ दुक्कर सब था, गोली तो चला के भाग गया। कै गोली चला? 2 गोली का बात सुना था। मैंने आप पर चला है? हाँ, हमारे सामने ही गोली चला। आप पर ही चला है? सामने आमने सामने बस चला गया। क्या दुश्मनी, क्या कारण है? वही ड्रग्स पिता 10 माफिया सब यहाँ पर अड्डा लगाता है, उसी का हम विरोध कर रहे थे। विरोध सब दिन करते आए कि तुम यहाँ पे गलत काम नहीं करो, ही नहीं करो। यहाँ पे कोचिंग चलता है, बच्चा सब पढ़ता है, समाज है यहाँ पे, लड़की सब जाता है, छिड़कानी उकानी करता है। बहुत बार शिकायत मिला था, हम लोग सब जाते थे। यही सब देख के आज मतलब आज हमसे उलझ गया। खुद डीएसपी साहब पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सर, क्या मामला है पूरा? सर, ये मामले के शुरू नाम लड़का जो है साथ किरदार रहता है और यहाँ पर लोग जो असमय तत्व कुछ जमावड़ा लगा रहता है, जिसका ये विरोध करते थे। उसी सिलसिले में आज शाम को करीब 8:30 के आसपास में जब अपने भाई की डेड बॉडी की शिकायत 10,000 के लौट रहे थे, तो उसमें आपस कुछ तो मैं लोगों से लिखने हुआ था। इसी को लेकर वो अपने 2-4 बच्चों के साथ में आया और हवाई फायरिंग कि पूर्व वार्ड पार्षद और भाजपा नेता पर आज गोली चला दिया है उन्होंने। गनीमत रही कि उन्हें गोली नहीं लगी। अब देखने वाली बात है कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट में आग लग गई और आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर हाइड्रोलिक मशीन की मदद से आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सीढ़ी लगाकर फ्लैट में फंसे हुए लोगों को भी सकुशल बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने पहले तले पर स्थित एक फ्लैट को अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्परता दिखाई और फ्लैट में फंसे हुए सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला और इसके बाद आग पर भी काबू पाई गई। एक बैग नीचे से आवाज आ रहा था, गेट खोलो, सब बाहर निकलो। तो हम गेट खोले तो गेट खोलने पे आग जो है फेस पे ही आ रहा था, धुआं आ रहा था। तो फिर हम बालकनी में आ गए और जब हम फिर अपना गेट खोल के देखते हैं तो पूरा घर में धुआं भरा है। उसके बाद हमको हाउसिंग के लड़का लोग नीचे उतारे हैं। एक्चुअली आग जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है थी और बहुत ही आग भयावह थी, लेकिन हमारे कर्मी दक्षतापूर्वक अग्निशमन का कार्य किए जान जोखिम में डालकर, और जो फैमिली फंसी हुई थी उसको रेस्क्यू करके नीचे भी उतारा गया है। और हम लोग हाइड्रोलिक भी लेकर आए हुए थे। दमकल की करीब 6-8 गाड़ियाँ थी और 20 टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ थी, 20 टेक्नोलॉजी बाइक थी। खबर पूर्णिया से, जहां पर चलती ट्रक में भीषण आग लग गई। देखिए, धू धू करके ट्रक जो है वो जल गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है कड़ी मशक्कत के बाद। कस्बा थाना के कॉलेज चौक की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर चलती ट्रक में आग लग गई और बता दें आपको, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कस्बा थाना के कॉलेज चौक की यह घटना बताई जा रही है। पूर्णिया से खबर, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि चलती ये जो ट्रक है इसमें आग लग गई और ये कितनी भयावह आग है आप देख सकते हैं। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और इसके बाद आग बुझाई गई। दरभंगा में 8 फरवरी से लापता युवक बोलरा राम का शव मिलने के बाद में जमकर बवाल हुआ। आजमनगर में स्थानीय लोगों ने एक बार फिर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और वहीं आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी भी की। मामले को शांत कराने के लिए सिटी एसपी भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने सभी को शांत कराया और मब्बी लहरिया सराय मार्ग को चालू कराया। बता दें 8 फरवरी से भोला राम लापता था, जिसकी गायब होने की सूचना परिजनों ने
थाने को दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे खोजने की बात तो दूर, आवेदन के आधार पर प्राथमिकी तक दर्ज नहीं किया। पुलिस के इस रवैये से खफा परिजनों ने अपने स्तर से लगातार खोजबीन जारी रखी और इस बीच बेंता और अलपट्टी गुमटी के बीच में क्रिकेट खेल रही युवकों ने दोनों हाथ और एक पैर कटा हुआ एक युवक को देखा, जिसके बाद उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां पर 2 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। बस में भी जो 10 तारीख के हम आवेदन दिए, एसपी ऑफिस से भी कोई खबर हम लोगों को नहीं मिला। प्रशासन यदि खोजबीन करता तो मेरा भाई का ये हालत नहीं होता। सर हम लोगों को अति चाहिए, सर इंसाफ चाहिए मेरा भाई का। आपका भाई कहाँ मिला है? मेरा भाई बेटा के उस पार पटरी के पास मिला। पटना से बड़ी खबर है, एसटीएफ और पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से चल रहे गैसिंग के अड्डे पर छापेमारी हुई है। अभी तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांधी मैदान थाना के सलीमपुर अहरा इलाके में छापेमारी हुई है। 2 तलवार, कई कैलकुलेटर, दीवार में लगे हुए चार्जशीट, पेन और कैश बुक सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर है, आपको बताते चले एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त तौर पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर पटना से देखिए, परसा बाजार थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। ट्रक से विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया। 109 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। तहखाने में छिपाकर दरअसल शराब रखी गई थी। ट्रक का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार हुआ है। बरामद शराब की कीमत 10 लाख बताई जा रही है। तस्कर हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर है पटना से। बता दें आपको, 109 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। तहखाने में छिपाकर शराब को रखा गया था। अररिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सूखे पेड़ की डाली गिरने से छात्रा की मौत पर बवाल हो गया। नगर थाना क्षेत्र के ओमनगर में अररिया सुपौल हाईवे के लोगों ने जाम कर दिया है, जमकर हंगामा किया। दरअसल मिड डे मील खाने के बाद तीसरी क्लास की छात्रा विद्या कुमारी वहां पर खेल रही थी और इसी दौरान सूखे पेड़ की बड़ी डाली उस पर गिर गई और वो बेहोश हो गई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान विद्या की मौत हो गई और इसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अररिया से एक बड़ी खबर है, जहां पर तीसरी क्लास में पढ़ने वाली जो विद्या कुमारी थी, उसकी एक हादसे में मौत हो गई है। दरअसल यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय राहिका टोला जो शिवपुरी वार्ड नंबर 9 में स्थित है। यहाँ पर बच्ची जो है मिड डे मील के बाद जो है यहाँ पर वो खेल रही थी, तभी एक सूखे पेड़ की जो बड़ी सी डाली होती है वो उसके सर पर जाकर गिरा। वो बेहोश हो जाती है। उसका इलाज अररिया सदर अस्पताल में चल रहा होता है और इलाज के दौरान उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब स्थिति ऐसी है कि स्कूल के जो भी शिक्षक हैं वो स्कूल का गेट बंद कर वो यहाँ से फरार हो चले हैं और स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। यहाँ पे जाम लगाया जा रहा है। बच्चा यानी गार्ड जो गिरा है उसके बाद जाके बच्चा का मृत्यु हो चुका है। इस कारण से हम लोग रोड जाम कर रहे हैं। जो बच्चे मिड डे मील खाने के बाद अपनी खेल धूप रहे थे, तो उसी क्रम में वो टहनी गिरा है, तो वो सर के बल गिरा था। तो उस समय पता चला कि उनको चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया है सदर अस्पताल अररिया। तौर पर आपने देखा कि एक सरकारी स्कूल में सूखे पेड़ की डाली गिरने के बाद एक तीसरे क्लास की जो बच्ची थी विद्या कुमारी, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। परिजनों में मातम है और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। थाना क्षेत्र में आगलगी की घटना में 9 लोग झुलस गए थे। एक ही परिवार के 7 लोग झुलस गए थे, जबकि 2 अन्य पड़ोसी भी इस घटना में बुरी तरह झुलस गए। आज पीएमसीएच में भर्ती 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे गृहस्वामी अर्जुन चौधरी, उनकी पत्नी शांति देवी और पुत्र राकेश चौधरी की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई। अन्य घायलों का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हाँ, वो कल की घटना में जो गृहस्वामी थे अर्जुन चौधरी, उम्र 70 वर्ष और उनकी पत्नी शांति देवी, उम्र 65 वर्ष और उनका पुत्र राकेश चौधरी, उम्र 35 वर्ष की इलाज के क्रम में पीएमसीएच में मृत्यु हो गई। नीतीश सरकार का मेगा प्लान देखिए, अब सौर ऊर्जा से किसानों को बिजली मिलेगी। ये बड़ी खबर पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, सौर ऊर्जा से किसानों को अब बिजली मिलेगी। नीतीश कुमार का ये मेगा प्लान है। तीसरे चरण में 1200 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन करेंगे फीडर। 3000 डेडिकेटेड कृषि फीडर में 2500 का हो चुका है निर्माण। 2,85,000 किसानों को जून तक लाभ मिल जाएगा। अब तक 180 मेगावाट की सौर परियोजनाएं
स्थापित हो चुकी हैं। सभी 3,970 करोड़ की अभी तक देखिए 3,970 करोड़ की सब्सिडी सरकार दे रही है और जून तक और भी किसानों को लाभ मिलने वाला है। मेगा प्लान सरकार की तरफ से देखिए ये बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर बेटे निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार से केक कटवाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो इस मौके पर परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। हालांकि केक काटना कुछ खास मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने केक कटवाया है। उनके बेटे ने आज महावीर मंदिर में जाकर पूजा भी की है, उनके मंगल कामना भी की है उनके लिए और दोबारा से एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की कामना की है। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार पटना में महावीर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर निशांत ने कहा कि उनके पिता पर भगवान की कृपा बनी रहे और वो आगे भी सीएम बनकर बिहार का विकास करते रहे। मंत्री को तो मैं आग्रह करूंगा सामने आए और बेटा को लाए सामने। राजनीति में आने का सबको अधिकार है, जनता तय करती है कि कौन क्या बनेगा। अब इसको विवादों में ना लिया कीजिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा के बीच एक बार फिर निशांत सार्वजनिक जगह पर देखे गए, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और एक बार फिर पिता के मुख्यमंत्री बनने की कामना भी की। भगवान की कृपा हम दोनों पे बनी रहे, आगे भी सीएम हो सकते हैं। महज चंद महीने पहले तक सार्वजनिक जगहों से दूरी, मीडिया के सवालों से किनारा और राजनीति पर चुप्पी साधने वाले निशांत कुमार ने अब बोलना शुरू किया तो इतना बोले कि बिहार में चर्चा का ही विषय बन गए। निशांत कुमार 43 दिनों में चौथी बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया और पिता नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई। किसान जी, पिताजी के लिए आज कुछ खास? पिताजी को बधाई देता हूँ, आज जन्मदिन है उनका, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान की कृपा हम दोनों पे बनी रहे, आगे भी सीएम हो सकते हैं, विकास का काम जारी रखें। बिहार के लोगों को कुछ कहिएगा? बिहार में उससे पहले भी निवेदन किया है कि ठीक है, एनडीए के नेता कोशिश करें, सीएम बने, विकास करें। निशांत राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं, ये उनको और सीएम नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है, लेकिन हाल के दिनों में निशांत का सार्वजनिक जगहों पर दिखना और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव बहुत परेशानी में हैं। उनके पिता ने ऐसा कृत्य किया है कि पूरे परिवार को कानून की लपेटे में ले लिया है। इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में वो राजनीतिक बेचैनी में है। साथ ही तेजस्वी को ट्विटर बबुआ बताया है। बहुत परेशानी में है। एक तो उनके पिता ने ऐसा कृत्य किया कि पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। न्यायालय में पेशी, सीबीआई में पेशी, ईडी में पेशी, बहुत सारे उनके आर्थिक अपराध के मामले हैं। एक तो वह सवाल है। दूसरा, इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, इनकी पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई। हमारे बारे में कह रहे थे कि तीसरे नंबर की पार्टी, आज हमारा 12 सांसद है, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रूप से बेचैनी है। स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कोई स्वीकार कर नहीं रहा है। ये थोपा हुआ नेतृत्व है और ये ट्विटर बबुआ है। तो ट्वीट जो करता है जनता उसको केवल ट्वीट के भरोसे रहेगा, तो जनता उसको क्विट करती है। बिहार के नए मंत्रिमंडल में दरभंगा के संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा को भी जगह मिली है। मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचने पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। नए मंत्रियों पर बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि 15 अगस्त से पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी। वहीं भूमि एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है और अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिनके के साथ हेराफेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है।
मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसके जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इतना बड़ा विभाग और इतना महत्वपूर्ण विभाग देने का काम किया है और समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा है इस विभाग के अंदर। वो कल मैंने विभाग के अंदर सभी विषयों की समीक्षा की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौती है उसका समाधान करेंगे और अच्छे से ये विभाग आने वाले दिनों में एक नया अध्याय ये विभाग बिहार के अंदर जोड़ने का काम करेगा। पहला काम जो समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल में बाढ़ राहत राशि के बंदरबाट का खुलासा न्यूज 18 ने किया। न्यूज 18 के खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर प्रखंड में बाढ़ राहत राशि का बंदरबाट किया गया। जहां बाढ़ आई नहीं थी वहां हर एक व्यक्ति को 7,000 रुपए भेजने के बाद बिचौलिए ने उनके खाते में 500 रुपए छोड़ दिया और 6500 रुपए ट्रांसफर कर लिया गया। इस मामले से संबंधित विभाग को दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जिला लोक निवारण कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है और इस मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार झा ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में की थी। समस्तीपुर से खबर मिल रही है जहां पर अब शिकायत की गई है। बाढ़ राहत राशि उन लोगों तक पहुंचाई गई है जिनको इसकी जरूरत नहीं थी। देश भर में आज माह रमजान के चांद का दीदार हुआ और कल से 30 दिनों तक पवित्र रोजा रखा जाएगा। गोपालगंज में रमजान को लेकर बाजार में खरीदारी को लेकर भीड़ देखी गई। सेवैयां, दूध और किराना समेत कपड़ों की दुकान पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। जामा मस्जिद के पेश इमाम सईदुल्लाह कादरी ने बताया कि पहला रोजा करीब 13 घंटा 7 मिनट का होगा, जबकि अंतिम रोजा 13 घंटे 50 मिनट का होगा। रविवार की सुबह में 4:52 से पहले रोजेदारों को सहरी कर लेनी होगी। गोपालगंज के दरगाह शरीफ में रमजान की खुशियों का वहां पर लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। बात की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। रमजान का चांद नजर आया है। चांद दिखने के साथ ही कल से तमाम हकीकतमंद जो रोजेदार हैं वो रोज़ा रखेंगे। कल पहला रोज़ा है और पहला रोज़ा तकरीबन 13 घंटे 7 मिनट का होगा। सुबह में सभी लोग सहरी करेंगे, उसके बाद पूरे दिन रोजेदार इबादत रखेंगे और शाम में इफ्तार कर पहले दिन का रोज़ा तोड़ेंगे। और इस वक्त ये दरगाह शरीफ की तस्वीर है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से माह रमजान का चांद है वो नज़र आ रहा है। बहुत खास है। इसमें तो खुशी का थी हम लोगों का, समझे कि नहीं। इसमें जो आदमी तलाव से कर जो भी गुनाह होता है सब इसमें अल्लाह पाक माफ़ फरमाते हैं। अभी की तैयारी बहुत खुशी की बात है। जो है कल जो है रमजान के पहले दिन शुरू हो रहा है और हम लोग बहुत खुशी की बात होती है। एक माह जो रोज़ा जो हम लोग रखेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। मस्जिद के जो पेशे इमाम हैं सईदुल्लाह कादरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रमज़ान का महीना 30 दिनों तक चलेगा और जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उन्हें रोज़ा रखना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। गोविंद कुमार, न्यूज़